नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मान लीजिए कि 9 इंची दीवार, जैसे कि देख सकते हैं ये दीवार हम लगा रहे हैं। कितना बढ़िया तरीक़ा से इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जोड़ काटे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और मसाला भी कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल बराबर बिछाए हैं। और ये जैसे कि देख सकते हैं, ये इधर भी एक दीवार करना है, तो इसका हम दाढ़ा बना रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं 9 इंच दीवार में 9 इंच का दाढ़ा निकालना, मसाला बिछाना, साहुल करना बहुत बढ़िया तरीक़ा से वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, और आप भी इसी तरीके से दाढ़ा बनना और मसाला बिछाना और साहुल करना सीखें। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जहाँ से आप सबसे पहले शुरू करते हैं, यानी कि डीपीसी के ऊपर हो गया, टाई बीम के ऊपर हो गया, तो वहाँ पे सबसे पहले किस तरीके से बनाना है, मतलब सबसे पहले एक राधा पहले किस तरीके से दाढ़े के लिए निकालिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि देख सकते हैं, ये मतलब कि एक ईंट यहाँ लगा हुआ है और बीच में एक गैप है, यानी कि 2 सवा 2 इंची का ये गैप होता है। और उसके बाद में ये इस तरीके से मतलब पूरे ईंट को लगा लेना है। और दाढ़े के लिए एक ईंट हम यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं। तो 9 इंच दीवार के लिए मसाला जो बनाना है, कई जगह 6 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट डाला जाता है, कई जगह 7 कढ़ाई रेत और 1 कढ़ाई सीमेंट डाला जाता है। और ईंट भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से ईंट है, गीला है। और ठेहा बांधने के लिए ज़्यादा दूरी तक कभी भी मसाला ना बिछाए। तो दीवार के ऊपर जैसे कि देख सकते हैं मसाला आ चुका है, और इसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हम फैला लेंगे। और हर एक राधा में मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल मसाला जो है वो बिल्कुल बराबर रखें, अभी देखने में जो चुनाई होगा बहुत बढ़िया तरीक़ा से दिखेगा। और ये जो नुकर है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को रखना है। ये ना दोस्तों जो जब इसके ऊपर हम ईंट रखें तो आगे की तरफ झुकना नहीं चाहिए। और एक ईंट को हम पहले सबसे पहले यहाँ रखेंगे। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो मतलब कि कोर धार वाला जो ईंटा होता है वही ईंट रखना है यहाँ पे, तभी जाके ये जो नुकर है यहाँ जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल सीधा दिखेगा। कई बार तो होता है, जैसे मान लीजिए कि ईंटा जब फेंका जाता है तो ये कोर धार नुकर टूट जाता है, तो वो वाला ईंटा नहीं रखना है। मतलब जो देख ले कि मतलब जो इसका ये नुकर सही हो वो ईंट रखे यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे एक ईंट को हम यहाँ रख देंगे, यानी कि ये जो ईंट होगा इसी के बिल्कुल बराबर में रखना है। और तीसरा जो ईंट आएगा हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो दाढ़ा जैसे कि देख सकते हैं, ये जो भी दाढ़ा निकला हुआ है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। चाहे तो दोस्तों आप साहुल भी कर सकते हैं उसमें। और एक ईंट को हम इसके आगे रख देंगे यहाँ पे। और एक ईंट हम यहाँ रख देंगे। तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीक़ा से हमारा जो दाढ़ा था वो बन चुका है। और जो ये गैप रखे हुए हैं यहाँ पे, इस गैप में इस तरीके का डेली काट लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और एक आधे को काटिएगा तो 2 डेली उसमें से निकल जाता है, तो उसमें ये यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। तो जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीक़ा से हमारा दाढ़ा, इधर का चाल और इधर का दाढ़ा है वो बन चुका है। अब यहाँ पे एक ही ईंट से साहुल करेंगे, यानी कि जो ये वाला ईंट है और इस नुकर का ईंट है और यहाँ है, यहाँ हम साहुल करेंगे। तो साहुल हम किस तरीके से करते हैं, तो ये जो नुकर है यहाँ से हम साहुल करेंगे, और बिल्कुल ये जो केंडा है इसको बिल्कुल सीधा रखना है यहाँ पे। और थोड़ा सा की गैप, यानी बिल्कुल यहाँ सीधा हम केंडा रखेंगे, और यहाँ जो होगा गैप होगा वो थोड़ा सा की गैप है, और उतना ही गैप हम इस नुकर में भी रख लेंगे, और इतना ही गैप हम इस नुकर में भी रख लेंगे। और मतलब यहाँ और यहाँ हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से साहुल जब हो जाए, उसके बाद में ये साहुल की जो डोरी है इससे हम मिला लेंगे यहाँ पे। क्योंकि मान लीजिए कि जब इधर का हम चुनाई लगाएंगे तो जब सूत यहीं से हम मिलाएंगे तो ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब मतलब हमारा साहुल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है। और मतलब
यहाँ से हम साहुल किए हैं, तो यहीं से हम सूत को इस तरीके से मिलाएंगे बिल्कुल नुकर में। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सूत जो है वो बिल्कुल ईंट में सटा, ईंट के नुकर में सटा हुआ है। तो आगे वाला जो ईंट है, मतलब यहाँ हिलना नहीं चाहिए, आगे वाला ईंट को हम सीधा कर लेंगे। और इसके आगे जो ईंट है इसको भी बिल्कुल सूत में बिल्कुल अच्छी तरीके से सटा लेना है। और ये जो दर्ज है इस ईंट को हम भर नहीं रहे हैं दोस्तों, आप लोग दर्ज भर लें। और उसके बाद में जब हम यहाँ ईंट रख के इसको और इस तरीके से बांधेंगे, जब भी बांधना है बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के बांधना है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि हल्का सा की गैप है यहाँ पे, यानी कि तो यहाँ पे जैसे कि हम ठेहा बांधे उधर, तो थोड़ा सा की गैप इस नुकर में दिए हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से दीवार के ऊपर इधर भी मसाला हमारा आ चुका है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से हम फैलाएंगे यहाँ पे। एक बार करनी जो है यहाँ से हम इस तरीके से कर लेंगे। चाहे तो जैसे हम हाथ से इधर रोक रहे हैं मसाला, तो आप चाहें तो एक और करनी ले सकते हैं। और दूसरा जो मसाला इधर हम बिछाएंगे, फिर इधर इस तरीके से जैसे हम कांडी उधर चलाए वैसे ही इधर, मतलब ये मसाला जो होगा बिल्कुल बराबर दीवार के ऊपर होना चाहिए। और 9 इंची दीवार के लिए बिल्कुल 9 इंची दीवार पे बिल्कुल बराबर मसाला होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से मैं मसाला बिछा दिया। अब यहाँ हम किस तरीके से आगे हम लगाते जाएंगे चुनाई, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ हम ठोक ठोक के जो भी लगाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ईंट में ठोकेंगे और सूत में बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका नुकर मिलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा करनी है, यहाँ पे इतना ही हम गैप रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, क्योंकि गैप इतना हम यहाँ रखे हुए हैं। और साथ साथ ही ये दर्ज है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से टिप टिप के चुनाई लगाते जाना है। और ये दर्ज की बात करें तो जैसे दर्ज देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये इस तरीके का जो एंगल है हमारा, बिल्कुल इतना ही हर एक ईंट में गैप है। और जो भी ये इसके इस पीछे वाला ईंट जो रख रहे हैं बिल्कुल इसके सीधाई में रख रहे हैं। अब आगे तक काफ़ी चुनाई अब दोस्तों पूरा लग जाए, उसके बाद में चाहे तो आप साथ साथ भी ये दर्ज को इस तरीके से, मान लीजिए कि अब इधर भर रहे हैं तो इधर हाथ लगा लेना है। जब ये वाला भरते हैं तो इधर हाथ लगा लेना है, 4 उंगल यहाँ कर लेंगे, तो मसाला जो होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दर्ज में भर जाएगा। और इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से ये दाढ़ा बांधेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीका से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम मान लीजिए कि डीपीसी के ऊपर हम पहले किस तरीके से बांधेंगे, तो पहले मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं बताया था कि एक ईंट लंबी इस तरीके से लगा है और एक ईंट फिर लंबी यहाँ लगा हुआ है और बीच में गैप था, डेली लगा हुआ था, और एक ईंट इस तरफ से निकला हुआ था। इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधे, तो जो डेली मतलब कि एक ईंट यहाँ लगा था और 2 ईंट हमारा इस तरीके से निकला था, और इसमें डेली हमारा जो था यहाँ लगा हुआ था और इसमें डेली अब यहाँ आ गया है, और बाकी ये इसी तरीके से लगा हुआ था। तो इसके ऊपर हम फिर किस तरीके से बांधते हैं, तो फिर हम इसके ऊपर किस तरीके से बांधते हैं, तो पहले दीवार के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले को रख लेना है इस तरीके से, और उसके बाद बिल्कुल बराबर फैला लेंगे इस तरीके से। तो मसाला जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से फैल चुका है। तो इसमें हम फिर दूसरी किस तरीके से बांध रहे हैं, तो एक ईंट पहले हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से। ये जो नुकर निकला है उसी नुकर में ये नुकर मिला के और ये इधर और इधर मिला के ही रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मुंह दोस्तों देख लेना है, जो मतलब ये आगे की तरफ झुके ना और ये पीछे की तरफ ना झुके। और इसके आगे एक ईंट हम यहाँ रख देंगे बिल्कुल इसमें मिला के, और यहाँ थोड़ा सा की गैप दे देंगे, और फिर जो तीसरा ईंट होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो ठेहा है वो रेडी हो चुका है। अब ये जो गैप है यहाँ पे, तो इस तरीके का डेली काट लेना है।
2 डेली और यहाँ पे रख देंगे। और मतलब मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो ईंट रखे हैं यानी 3 ईंट जो रखा हुआ है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई ऊंचा नीवा नहीं होना चाहिए। तो 2 डेलियाँ इसमें हम बिल्कुल अच्छी तरीके से भर दिए हैं। और नीचे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से ये इसका जोड़ कट गया है। और 1 ईंट और हम इसके आगे रख देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से जोड़ कट गया है। अब यहाँ पे फिर 3 जगह साहुल कर लेना है। 1 ईंट से करेंगे जैसे हम नीचे वाले ईंट से किए हुए थे उसी ईंट से करेंगे। और जितना हम पहले गैप रखते आए हैं उतना ही गैप रखना है। और यहाँ जब साहुल हो जाए फिर साहुल की डोरी से हो या सूत हो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। मिला के सीधा कर लेना है। और फिर यहीं से सूत को अच्छी तरीके से मिला के और आगे वाला जो ईंट है इसको बिल्कुल सही से सूत में सटा लेंगे। और ये जो दर्ज की बात करें तो दर्ज दोस्तों आप लोग भर लें और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको खींच के और बांध देना है। यहाँ पे सूत जब भी बांधे बिल्कुल अच्छी तरीके से खींच के ही बांधना है। और दीवार के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला को आगे फैलाते हुए और चुनाई आगे हम लगाते चलते जाएंगे। और गैप की बात करें तो बिल्कुल गैप जब बराबर रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम ये नीचे लगाए हैं उसी के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जो भी ईंट रखे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक के सूत में मिला के रखें। और एक बात बताऊँगा कि जैसे ये नीचे वाला भी ये नुकर बिल्कुल सूत में लगा, तो जो ऊपर वाला ईंट रखेंगे ये बिल्कुल नुकर मिलना चाहिए यहाँ पे। और नीचे वाला भी ये यहाँ मिलना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। कई बार तो होता है कि मान लीजिए कि मसाला हमारा सही ही होता है लेकिन आगे की मुँह ये पीछे की तरफ अगर झुकेगा तो ये जो नुकर होगा ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो वो चुनाई देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से चुनाई हम लगाते जाएंगे और ये दर्ज है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भरते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और मान लीजिए कि हम इधर भरते हैं तो ये वाला हाथ इधर सटा लेना है इस तरीके से। और जब उधर भरेंगे तो ये 4 उंगली पीछे से सटा लेंगे यहाँ पे, तो दर्ज जो होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भरता जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मतलब कि 9 इंच दीवार में दाढ़ा इसी तरीके से बनाया जाता है, चुनाई इस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नया नया वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों।